हेलो बंधु, स्वागत है आप सभी का मैथ्स 259 पर। ठीक है, तो आइए हम क्लास 10th में हम क्या डिस्कस कर रहे थे भाई। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे। उसमें मैंने जो इससे पहले वाले क्लास में बेसिक बताया था, फिर इसके जो इससे पहले जो था एकदम बेसिक बताया था। इससे पहले वाले में जो समांतर श्रेणी का योगफल क्या होता है, यनवा पद क्या होता है, अंतिम से यनवा पद या आरवा पद क्या होता है, ये सब चीजें बताया गया था। अब हम प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी डिस्कस कर लिया था। अब हम क्या डिस्कस करेंगे आज, क्वेश्चन नंबर 2, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। किताब तो मेरे सामने है ही, आपको लोगों के पास वो भी होगा, तो देखिएगा। तो दी हुई क्या लिखा है, दी हुई एपी के माने एपी में है वो प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। तो ध्यान दो, एक आध क्वेश्चन बता दे रहा हूं, बाकी लगाना आपका काम है। यानी ध्यान दो बच्चे, दूसरे में प्रथम 4 पद निकालना है, लेकिन पहले क्या दिया है, ए बराबर, पहले में ए बराबर क्या दे रखा है 10 और डी बराबर भी क्या दे रखा है 10। तो प्रथम 4 पद तो हम क्या बताए थे आपको, मान लेंगे क्या, माना, ध्यान समझना, माना एपी का प्रथम 4 पद। 4 पद माने क्या भाई, पहला ए मान लेते हैं, दूसरा क्या मान लेंगे ए प्लस डी, याद आ रहा होगा, और तीसरा क्या हो जाएगा ए प्लस 2d, और फिर चौथा हो जाएगा ए प्लस 3d। बताओ याद आया कि नहीं याद आया भाई। ये चीज अगर 5 कहेगा तो ए प्लस 4d, चाहे जैठ पूछे, ये सीरीज याद होना चाहिए बस। अब इसमें ए का भी मान, डी का भी मान दिया है, आओ लिखते हैं। तो पहले क्या हो जाएगा 10 कामा, क्योंकि ए का पहले ए है तो 1 10 जाएगा, फिर ए का मान कितना है 10 और प्लस डी का मान कितना है 10, तो रख दो 10 कामा, फिर लिखोगे 10 प्लस 2 इंटू 10, फिर ऐसे लिखोगे 10, फिर से लिखोगे 10 और फिर प्लस लिखोगे 3 इंटू 10। क्लियर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 10 में 10 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा आपका 20। अब यहां देखो 10 दूनी 20 और 20 10 कितना हो जाएगा 30, ऐसे 10 के 30 और 10 कितना हो जाएगा 40। तो यही आपसे पूछा था क्या, एपी के क्या प्रथम, तो लिख दोगे क्या, अतः एपी के प्रथम 4 पद इतना है। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से ये आपका आ गया एपी के प्रथम 4 पद आ गया। अब बताओ, अब किताब में देखो क्या क्वेश्चन नंबर, अब ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 2 ए बराबर -2 दिया है और डी बराबर 0 दिया है। क्या आप रख के हल नहीं करोगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे? तो आप उम्मीद करते हैं आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जो बताने लायक रहेगा मैं खुद ही बता दूंगा। अब जैसे देखो तीसरे में क्या दिया है, ए बराबर 4 और डी बराबर क्या दिया है -3 दिया है, ये भी सॉल्व कर लेना। हाँ, अब देखो चौथा क्वेश्चन बटे में दिया है, तो चलो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं, कठिन नहीं है। ए बराबर क्या है बच्चे, देखो -1, ए बराबर क्या है -1 और डी बराबर आपका दे रखा है क्या 1/2, बिल्कुल कठिन नहीं है। तो आपको पहले लिखना पड़ेगा, माना एपी के प्रथम पद कितना 4, ठीक है ना, माना एपी के प्रथम 4 पद, फिर से वही ए प्लस डी, ऊपर लिखा भी हूं ए प्लस 2d, फिर ऐसे ए प्लस 3d लिख लोगे। अब आगे देखो क्या करना है, तो ए का मान क्या है -1, तो पहले -1 लिख दो, कामा -1 प्लस डी का मान क्या है 1/2, तो आप लिखो 1/2, फिर कामा, फिर ए का मान -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 1/2, तो 1/2 लिख लो, कामा, फिर ए का मान -1 और प्लस 3 इंटू डी का मान क्या हो जाएगा 1/2। आ जाओ आगे सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा -1, तो ये जो हल करोगे देखो 2 1 का नाम 2 और 2 में से 1 घटा दोगे क्या आ जाएगा -1/2 आएगा, ध्यान रखना इस बात का। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1 और प्लस 1। आगे जब हल करोगे तुम देखो क्या आएगा, 2 1 का नाम 2 माने -2 और प्लस क्या आ जाएगा 3 और बटे में क्या हो जाएगा 2। आगे सॉल्व करो पूरी तरीके से, तो -1 आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहां घटाओगे क्या आ जाएगा 1/2, तो लास्ट में एक लाइन लिख देना, अतः एपी के प्रथम 4 पद क्या क्या है, -1/2, 0 और कामा 1/2 है। क्लियर।
तो इस तरीके से क्या आप लगा लोगे। अब देखो कुछ लोग कहेंगे सर दशमलव वाला बता दो, माने क्वेश्चन नंबर जो 5वां दिया है, क्या दिया है, a बराबर -1.25 a बराबर, और d बराबर दिया है -0.25। बताओ आप कहोगे इसको क्या लगाना है भाई, अगर आपको गणित थोड़ी बहुत आती है तो भाई a और d का मान दे रखा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, ठीक है। माने क्वेश्चन नंबर 5वें में a बराबर दे रखा है -1.25 और d बराबर आपका दे रखा है क्या, -0.25। अब बताओ क्या करना क्या है भाई, कुछ मत करो, सिंपल बात है कि a का मान यहां पे रख दो तो पहला पद यही हो जाएगा, दूसरे में a और प्लस d रखो तो ये रख दोगे कि नहीं। उम्मीद करता हूं आप सॉल्व करोगे, इतना भी कठिन नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका, अभी तो सिर्फ स्टार्ट है ना भाई, चैप्टर नंबर फर्स्ट है, अभी जो क्वेश्चंस आएंगे वो सब बाद के प्रश्नावली वाले में आएंगे, ठीक है। तो ये पहले नोट डाउन करो, तब फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करूं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए, माने प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है। तो हमने आपको बताया था कि प्रथम पद माने जो पहला रहेगा वही आपका प्रथम पद होता है, यानी आपको समझा दे रहा हूं, मैंने क्या बताया था शुरू में, ध्यान रखिएगा, ए बताया था, ए प्लस क्या बताया था डी, फिर ऐसे क्या बताया था ए प्लस 2d, ऐसे करके ढेर सारा मैंने बताया था। यानी इसको प्रथम पद माने हम t1 माने थे, इसको क्या माने थे t2, इसको क्या माने थे t3, और ऐसे डाट डाट डाट। तो यही तो प्रथम पद तो यही है a, ठीक है ना। लेकिन हम सर्वांतर अगर d निकालेंगे तो d कैसे निकालते हैं ये ध्यान दो, माने हम दूसरे में से क्या हटा देते हैं पहले को, आपका मन है तीसरे में से क्या घटा दो दूसरे को, ऐसे चौथे में से क्या घटा दो तीसरे को, इस तरीके से घटाते जाओगे तो यानी क्या आ जाएगा, सर्वांतर आ जाएगा। समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, क्या है बच्चे ध्यान दो, 3 कामा कितना है 1 कामा -1 कामा -3 कामा डाट डाट डाट, ठीक है। अब आ जाओ, इसमें क्या बतानी है, प्रथम पद, प्रथम पद तो लिख लेते हैं प्रथम पद, और प्रथम पद माने किसको बताते हैं भाई a, और a बराबर ही पहला है तो पहला ही आ गया प्रथम पद, माने पहला प्रथम पद। अब आते हैं सर्वांतर, क्या आपसे पूछा जाएगा, सर्वांतर पूछा है तो माने d, और d बराबर हमने बताया है क्या t2 माइनस क्या t1। अब बताओ t2 माने अरे ये पहला और ये दूसरा, माने एक में से क्या घटा देंगे 3, तो एक में से 3 घटा देंगे क्या आ जाएगा -2, यानी सर्वांतर आ गया आपका -2। क्लियर। तो ये तीसरे का पहला था। अब देखो तीसरे का दूसरा आप लगा लेना, हाँ तीसरे का तीसरा मैं बता दे रहा हूं क्योंकि कठिन तो नहीं है लेकिन फिर भी बटे में है इसलिए बता दे रहा हूं। क्या है बच्चे, देखो आपका दे रखा है 1/3 कामा 5/3 कामा 9/3, फिर ऐसे कामा 13/3 कामा डाट डाट डाट। क्लियर। अब आ जाओ भाई प्रथम पद अगर बताए a, माने प्रथम पद माने a, और a ही पहला पद है, ये तो आसान याद। लेकिन d बराबर बताइए कितना आ जाएगा, d बराबर हमने क्या बताया था भाई दूसरे में से, माने 5/3 माने दूसरा में से पहला घटा देंगे क्या हो जाएगा -1/3। जब घटाएंगे बताओ कितना आ जाएगा, देखो भैया हर बराबर है तो लिख लो, लेकिन 5 में से 1 जाए कितना आ जाएगा 4, तो सर्वांतर कितना आ गया 4/3। बताओ अब कठिन है कोई, अच्छा दशमलव वाला भी है। अब कुछ लोग कहेंगे सर दशमलव वाला भी बता दीजिए, देखो अभी मैंने बताया था दशमलव वाला कैसे करते हैं, समझाया था लेकिन लगाना आपको था 0.6, आगे क्या दिया है देखिए 0.6, फिर दिया है 1.7, 1 दशमलव कितना है 7 कामा, आगे देख लो 2.8, फिर ऐसे करके डाट डाट करके दे रखा है। अब ध्यान दो तो a माने प्रथम पद माने 0.6, बताओ d बराबर क्या आ जाएगा, कई दफा बता चुका अभी बताया ना 2-3 क्वेश्चन में। तो वैसे क्या करोगे 1.7 में से क्या घटाओगे बताओ, यही घटा दो पहला वाला 0.6, जब घटाओगे बताओ क्या आएगा, जब घटाओगे तो 1.1 आ जाएगा। ये आपका क्या है सर्वांतर, ये क्या है आपका सर्वांतर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर। अब देखो आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखो, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। एक आप क्वेश्चन यही भी स्पेस है, अभी बता भी देते हैं। निम्नलिखित में से कौन एपी है, माने पहले पता करना है एपी है कि नहीं है, पहला काम ये करना है। यदि कोई एपी है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए, माने यदि सॉरी
इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ये एपी में रहेगा तभी। अब आगे देखो, और इनके तीन और पद बताइए, माने जितना दिया है उससे तीन और बताना है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, कठिन नहीं है, सिर्फ ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 का पहला लेके आइए, डिस्कस करते हैं। तो पहला क्या है, देखिए आपका दे रखा है 2, 4, 8, 16, ... पहले हम चेक करेंगे ये एपी है कि नहीं है। एपी कब होगा, जब उसके बीच का अंतर माने सर्वांतर बराबर होगा। मैंने पहले लेक्चर में बताया था। तो आइए चेक करते हैं। सर्वांतर माने क्या, डी, और डी बराबर कैसे निकालेंगे, यदि हम 4 में से 2 घटा दे, माने दूसरे में से पहला घटा दे, या और क्या घटा दे, तीसरे में से ये घटा दे, माने 4। समझ पा रहे कि नहीं? अगर नहीं समझ पा रहे हो ध्यान समझो मैं क्या बताने जा रहा हूं। ये इसको बोलते हैं पहला माने T1, इसको बोलेंगे क्या T2, इसको बोलेंगे क्या T3, इसको बोलेंगे क्या T4 ... समझ गए कि नहीं? माने T1 बराबर 2, T2 बराबर 4, T3 बराबर 8 और T4 बराबर 16। अब हमने क्या बताया था, अंतर बराबर हो। अंतर माने यदि हम दूसरे में से पहला घटा दें या तीसरे में से दूसरा घटा दें, समझ रहे हो कि नहीं? T2 माइनस T1 बराबर होना चाहिए T3 माइनस T2 के, जैसे अभी यहाँ पे बताया। माने ये दोनों या ये कुछ भी हो वो सब बराबर, माने अगर ये दोनों बराबर आया तब तो श्रेणी है, माने एपी में है, अर्थात एपी में नहीं होगा। तो आइए चेक करते हैं। तो 4 में से 2 घटा देंगे और ऐसे क्या घटा देंगे, 8 में से 4 घटाएंगे। आइए घटाते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 4। बताओ बराबर है, बराबर नहीं है तो लास्ट लिख दो, अतः यह एपी में नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे। पहले तो चेक करना है, जो है ये नहीं है तो इसमें न तो सर्वांतर आने वाला है और न तीन और पद याद कर सकते हैं। क्लियर? तो यहीं पे आपका ये चौथा का पहला था, तो यहीं पे आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। किसका? चौथे का पहला। अब आगे हल नहीं करेंगे, अब चौथे का दूसरा देखेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। तो आइए क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा देखते हैं, ठीक है ना, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। 1 मिनट रुकिएगा, लाइट कट गया लगता है। चलिए देखिएगा, लाइट कट गया है, थोड़ा सा अंधेरा अगर दिखाई दे रहा होगा तो आप एडजस्टमेंट करिएगा। चलिए तो दूसरा क्या है बच्चे, पहले आइए चेक करते हैं ये एपी में नहीं। कैसे चेक करेंगे, मैं अभी बताया। क्या इसको मान लेंगे T1, इसको क्या मान लेंगे T2, इसको क्या मान लेंगे T3 और इसको क्या मान लेंगे T4 ... अब क्या निकालना है, T2 में से क्या घटाना है, T2 में से T1 घटा लेना है और T3 में से क्या घटा लेना है, T2। अभी मैंने पहला यहाँ पे समझाया। तो बताओ T2 माने कितना, 5/2 और माइनस T1 माने कितना, 2 बराबर T3 माने कितना, 3 और माइनस T2 माने कितना, 5/2। आइए हल करते हैं। तो भाई देखो 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाए कितना जाएगा, 1/2 बराबर 3 दूनी 6, 6 में से 5 जाएगा 1/2, यानी ये बराबर हो गया। तो पहले लिखो, क्या लिखोगे, अतः यह क्या है, एपी में है। किस में है बच्चे, एपी में है। अब एपी में है तो क्या बताना है, तीन और पद बताना है। तो पहले सर्वांतर निकालोगे, कह रहा है सर्वांतर, भाई क्या बात है, सर्वांतर मैं बता चुका हूं। डी बराबर देखो यही तो है, अंतर कितना आया, 1/2 आया, तो यही तो हो जाएगा सर्वांतर। भाई समझ पाए कि नहीं? और ए बराबर पहला, नहीं समझे? अरे भाई मैंने कहा यही तो घटाया है, T2 माइनस T1 ही सर्वांतर होता है। नहीं, चाहिए लिख लो, सभी गोटा 2 ही है और पहला माने ए पद, तीन और पद। तो लिखेंगे क्या, अतः लिखेंगे क्या, एपी के तीन और पद कैसे निकालोगे, ये ध्यान दो। 3 और पद कैसे निकालेंगे ये भी चीज ध्यान रखेंगे। कैसे, आ जाओ, ये बताओ, ए है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यहां लिखेंगे नहीं। तो पांचवा नहीं पता, पांचवा क्या हो जाएगा, यानी हम बात करें T5, फिर क्या बात करेंगे T6, फिर ऐसे बात करेंगे T7। नहीं समझ आया, 3 और पद ही हो गया। लेकिन हमको तो बताना है, बताओ T5 बताए थे A+4D, नहीं बताए थे T6 A+5D, याद आ रहा होगा। फिर ऐसे A+ कितना 6D, बताओ। अब देखो यहां पे A का मान कितना है, 2 प्लस 4 इंटू D का मान कितना है, A/2 कामा, फिर A का मान 2,
फिर प्लस 5 इंटू डी का मान 1/2 कामा फिर a का मान 2 और प्लस 6 इंटू डी का मान 1/2। अरे भाई ये है, यही रख रहा हूं, प्रेमल से नहीं रख रहा हूं, ठीक है। अब आगे देखो, जब सॉल्व करोगे यहाँ पे तो बताओ 3 और पद क्या क्या आएंगे, 3 और पद क्या क्या आ जाएंगे निकालोगे तो भाई ये देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल और 2 दूनी 4, 2 एक कन्नम 2 और 2 दूनी 4 माने 4 आ जाएगा, कामा क्या आ जाएगा देखो 5 कन्नम 5 और 2 का इधर गुणा करो, 2 दूनी 4, 5 4 9, हल कर लो, उम्मीद करता हूँ भिन्न का जोड़ आता होगा, 9/2। ऐसे जब ये हल करोगे 2 3 6 3 और 3 2 कितना आ जाएगा 5, 3 और पद कौन हो गए, ये हो गए। बताओ इस तरीके से आप हल कर लोगे कि नहीं हल कर लोगे, ठीक है। ये चौथे का दूसरा था, ठीक। अब आ जाओ, ध्यान दो, चौथे का तीसरा क्या है, देखो चौथे का तीसरा क्वेश्चन क्या है देख लो, -1.2 कामा -3.2 कामा -5.2 कामा -7.2, इस तरीके से है क्या, ठीक है। अब आ जाओ, बाकी क्या है, डाट डाट डाट। अगर ये श्रेणी में रहेगा 3 और पद कैसे निकाले हैं, ऐसे निकालना है, ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज, ठीक है। अब आओ पहले चेक करो, चेक करोगे क्या, इसको मान लेंगे क्या T1, इसको क्या मान लेंगे T2, इसको क्या मान लेंगे T3, इसको क्या मान लेंगे T4, यानी इसके आगे अगर श्रेणी रहेगा तो T5 T6 T7 ज्ञात करना रहेगा, समझ में आया कि नहीं। तो पहले आओ चेक करो, क्या चेक करेंगे, T2 में से T1 घटा देंगे और T3 में से T2 घटा देंगे, यदि ये दोनों बराबर आया तब तो AP में है, तब इसके आगे हम हल करेंगे। तो भैया T2 माने कितना, -3.2 माइनस T1 माने कितना, -1.2 बराबर T3 माने कितना, -5.2 और माइनस T2 माने कितना, -3.2। अब आ जाओ, तो -3.2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1.2 बराबर -5.2 माइनस 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 +3.2। घटाओ भाई, 2 में से 2 जाएगा 0 और घटा दो कितना आ जाएगा, 2.0 आ गया बराबर। ऐसे ये घटाओगे तो आ जाएगा 2.0 बराबर आया कि नहीं आया, तो लास्ट लिख देंगे क्या। अब इसके आगे आपका काम है, ध्यान रखना है, अतः यह क्या है, AP में है। अब क्या करोगे, यही लगा दो, लगा दोगे, सेम यही सूत्र लगाना है, बस A और D का मान पता कर लो। A और D का मान कैसे, D का मान 2 और 2.2 माने 2.0 माने 2 और A का मान पहले कहाँ है देखो, ये -1.2। हल कर लोगे नहीं कर लोगे, उम्मीद करता हूं आप इसी तरीके से ये क्वेश्चन हल कर लोगे। क्या लिखोगे मैं बता दे रहा हूं, चलो लिख भी दे रहा हूं, क्या अतः लिखोगे AP के 3 और पद, AP के 3 और पद क्या हो जाएंगे, 3 और पद क्या क्या हो जाएंगे, पद क्या क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया ना, A+4D, A+4D, फिर A+ क्या 5D, फिर ऐसे A+ क्या 6D। अब इसमें मान रख लोगे, तो मान कैसे कैसे रखोगे, A का मान नहीं पता ना, D का मान पता, तो बताओ, आ जाओ बता भी देते हैं। A का मान क्या है, -1.2। अरे भाई पहला मान ही तो प्रथम पद होता है, और D बराबर आपका क्या हो जाएगा 2, कैसे 2 होगा, अरे भाई ये 2.0 माने क्या 2, मैंने भी जैसे यहाँ पे बताया कि 1/2 आया था तो 1/2 ले लिया, 2 आया था 2। अब बताओ क्या इसमें मान रख के हल नहीं कर लोगे आप, बताओ कैलकुलेशन नहीं आएगा, वो थोड़ा सा कर लोगे ना भाई। A का मान रखो, A का मान कितना -2 और D का मान रखो 2, तो 4 दूनी 8, 8 में क्या घटा दोगे -1.2, जो भी आंसर आएगा वो कर लेना, ठीक है। इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आपका चौथे का ये मैंने दूसरा तीसरा और पहला बता दिया, ठीक है। अब चलिए पहले अच्छे इसको नोट डाउन करो आप। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम चौथे का 5वां देखते हैं, चौथा छोड़ दिया है, आप लगाइएगा, ठीक है। तो आ जाओ पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो भाई जब सॉल्व करेंगे ध्यान दो, कुछ नहीं करना है, पहले चेक करो ये AP है कि नहीं है। तो क्या हल करेंगे, मैं बार बार बोल चुका हूँ, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ऐसे ये क्या है T4 है, डाट डाट डाट। तो चेक करो पहले फटाफट भाई, T2 माइनस T1 और बराबर T3 माइनस T2। तो T2 कितना है भैया, 3 प्लस करनी में 2 और माइनस T1 कितना है 3 बराबर T3 कितना है 3 प्लस 2 करनी में 2 और माइनस T2 कितना है देखो आपका क्या हो जाएगा 3 और क्या हो जाएगा माइनस करनी में
2। माइनस क्यों आया? क्योंकि भाई माइनस का जब गुणा करोगे तो -3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्लियर? तो 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल आउट। तो क्या आया बताइए? कड़ी में 2 बराबर, बताओ 2 कड़ी में से 2 और कड़ी में 2 घटा दोगे तो कड़ी में 2 ही आएगा ना भाई। कक्षा 9 का है ये। तो बताओ लिख दोगे एपी में है कि नहीं है? बराबर आ गया ना। बराबर मतलब एपी में है। तो लास्ट में लिख दोगे क्या? अतः यह एपी में है। क्लियर? जब एपी में है तो बताओ 3 और पद लिखेंगे क्या? 3 और पद। 3 और पद किसके? 3 और पद एपी के 3 और पद। देखो ये लिखना बड़ा आसान है। कैसे? एक बात बताओ, यहाँ 3 था, यहाँ कड़ी में 2 जुड़ गया, फिर 3 है, फिर 2 कड़ी में 2। देखो 3 3 3 फिक्स है, तो ऐसे देखो 3 लिख लो, 3 लिख लो। लेकिन ध्यान दो, यहाँ कड़ी में 2 था, यहाँ 2 कड़ी में 2, यहाँ 3 कड़ी में 2, यहाँ क्या हो जाएगा? 4 कड़ी में 2। ऐसे 3 प्लस क्या हो जाएगा? 5 कड़ी में 2। ऐसे क्या हो जाएगा? 3 प्लस 6 कड़ी में 2। 3 और पूछा था, 1 2 3। समझे कि नहीं? यानी 3 3 3 सब में है तो 3 3 3 सब में है। बस यहाँ देखो 1 था, फिर यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया, तो यहाँ देखो 4, फिर 5, फिर 6। क्लियर? अब देखो बाकी क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? क्वेश्चन नंबर आप देखोगे चौथे का 6वां। देखो क्या है, लिख दे रहे हैं 0.2 कामा 0.22 कामा 0.222 ऐसे 0.2222 डॉट डॉट डॉट। चेक करो, चेक करना है। बताओ बहुत कठिन है क्या? कुछ लोग यही सोचते हैं भैया बहुत कठिन है। मैंने बताया T1, इसको मान लो T2, इसको मान लो T3, इसको मान लो T4। अब बताओ क्या घटाओगे? T2 माइनस क्या? T1 और बराबर T3 माइनस T2। एकदम रगों में बस जाना चाहिए, ये यही करना है। तो T2 माने क्या? 0.22 माइनस T1 माने 0.2 बराबर T3 माने क्या है? 0.222 माइनस T2 माने क्या है? 0.22। घटाओ भाई। जब इसमें घटाओगे तो भैया ये देखो ऐसे समझो 0.22 में 0.2 घटाओगे तो आ जाएगा 0.02। अब भाई घटाना नहीं आता होगा तो बीमारी हो जाएगा। अब ऐसे जब इसको घटाओगे क्या जाएगा? 0.2 में से 2 जाएगा 0, फिर 2 में से 2 जाएगा 0, ये वाला 2 बच जाएगा। बताओ ये बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। तो ये अतः है एपी में नहीं है। लिख लोगे ना लाइन? तो लाइन में जरूर लिख लेना लास्ट में कि अतः यह एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो ना तो ए आएगा, ना तो डी आएगा, और ना हम प्रथम 3 पद निकालेंगे। समझ पाए कि नहीं? अब आगे देखो, जो क्वेश्चन बताने लायक है मैं वो बता दे रहा हूँ। ठीक है? बादल भी हो रहा है, अंधेरा टाइप हो रहा है। ठीक है ना? जितना जल्दी हो पाए इसको निपटारा करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपको लिए मैं कौन कौन सा बताया भैया? आपको 6वां बता दिया, 5वां बताया। ठीक है ना? 7वां क्वेश्चन आप लगाओगे, कठिन नहीं है। 8वां क्वेश्चन आप लगाओगे, 9वां भी क्वेश्चन आप लगाओगे। ठीक है? 10वां भी आप लगाओगे। अब 10वां सोचोगे कि सर ए है, 2a है, 3a है, 4a है। बिल्कुल आसान है भाई, वही चेक कर लेना T2 माइनस T3। अगर घटाओगे, देखो पहले सुनो क्या दिया है। क्या दिया है? a कामा 2a कामा 3a। तो बताओ 2a में a घटाओगे a आ जाएगा, और 3a में 2a घटाओगे a आ जाएगा। माने सर्वा ये है एपी में है, एपी में है। तो बताओ प्रथम 3 पद और कैसे निकालेंगे? जैसे देखो a दिया है, फिर 2a, फिर 3a, फिर 4a, फिर 5a, फिर 6a, फिर 7a। कर लोगे नहीं कर लोगे? तो उम्मीद करता हूं आप लगा लेना अपनी कॉपी में। ठीक है? अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर आपको 11वां बता दे रहा हूं, पहले इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा सॉरी, ध्यान नहीं, स्पेस है तो भाई आओ यहीं पे देख लेते हैं ना। नोट डाउन क्या करोगे? पहले यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर कौन सी बात कर रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर कौन सी बात कर रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, क्या है? देखो a है, फिर a के घाते कितना है भाई? 2, फिर a के घाते 3, फिर a के घाते 4, फिर डॉट डॉट डॉट। अब आ जाओ कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दो। इसको मानेंगे क्या? T1, इसको मानेंगे T2, इसको मानेंगे क्या? T3। ठीक, और इसको मानेंगे क्या? T4, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो सिंपल काम, T2 में से T1 घटाओ और T3 में से T2 घटा दो। तो भैया T2 की वैल्यू देखो क्या है? a स्क्वायर, और माइनस क्या? a। T1 की वैल्यू a बराबर T3 की वैल्यू क्या हो जाएगा? a क्यूब, और माइनस T2 की वैल्यू क्या हो जाएगा? a स्क्वायर।
अच्छा बताओ क्या है, घटेगा? बिल्कुल घटेगा ही नहीं भाई, घटता तब है जब बराबर होता है तब। ये बताओ यहाँ स्क्वायर होता तो घट जाता, यहाँ क्यूब होता तो घट जाता, बिल्कुल घटेगा ही नहीं। जब घटेगा नहीं तो लास्ट में लिख लो क्या, सिंपल भाषा में क्या, अतः यह क्या है भाई, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। बताओ क्या कठिन था ये क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं। अब बताओ जैसे ये बताया ऐसे आपको कौन सा लगा देना है, क्वेश्चन नंबर 12 भी एपी में नहीं है, ध्यान रखना, मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि कड़ी में 2, कड़ी में 8, कड़ी में 18 घटेगा ही नहीं, और जब घटेगा नहीं तो आंसर भी आने वाला नहीं है ना। आंसर का मतलब ना तो ए आएगा ना तो डी, इसलिए प्रथम 3 पद भी नहीं आएंगे। जब एपीआई में नहीं है तो प्रथम 3 पद आने का कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो, इसी तरीके से आपको कौन सा हल करना है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दिया है, कड़ी में 3, कड़ी में 6, कड़ी में 9, कड़ी में 12, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेना, बिल्कुल सॉल्व करना भाई, कठिन नहीं है, मैं बता दिया। अब आगे देखो, बिल्कुल ध्यान रखना, जैसे क्वेश्चन नंबर ये आपका कौन सा था भाई, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9वां था ना भाई ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 9वां था, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर, सॉरी 9वां नहीं, हाँ क्वेश्चन नंबर जैसे ये 10वां था, यहाँ पे गलत लिख दिया हूं क्या यार, ये क्वेश्चन नंबर ये 10 था, ये 10 नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 था, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 11। ठीक, इसको, और जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है वैसे क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 14। यहाँ पे क्यूब लगाया है, ए स्क्वायर, सॉरी ए 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर लगाओगे तो ये भी एपी में नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक, अब ऐसे देखो ये भी तुम्हारा एपी में नहीं है, कौन सा, अरे भाई जो नीचे दे रखा है आपका 15 नंबर, क्या दिया है, 1 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर ऐसे 7 का स्क्वायर, फिर ऐसे दिया है 73 दे दिया है। तो कोई बात नहीं, चाहे जो दे, हमसे क्या मतलब है, घटाएंगे तो ये भी एपी में नहीं है, ये सब लगा लेना, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, प्रश्नावली 5 पॉइंट आपका कंप्लीट रूप से समाप्त हो गया। ठीक है ना, बाकी जो नहीं बताए हैं, जो क्वेश्चंस नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।